कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और अपने अपने ख़ानदान के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना घर बनाना चाहते थे और अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक घर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बंगलौर के इलाके को पसंद किया हुआ था कि मैं यहाँ पर घर मेरा होना चाहिए, लेकिन ये कुछ उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ था कि बंगलौर में मेरा घर होना चाहिए। वो किसी भी खूबसूरत जगह के ऊपर एक खूबसूरत घर तमीर करना चाहते थे। उसके लिए वो डिस्कशन भी करते रहते थे, अपने हल्का अहबाब में अपने दोस्तों से मुशावरत भी करते रहते थे कि मुझे घर कहाँ बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपके कुछ जानने वाला ठेकेदार है या कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कोई अच्छे मुझे घर बना के दे। तो एक दोस्त ने, एक मिर्ज़ा साहब थे जो इस कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, उनका एड्रेस मोहम्मद रफ़ी साहब को दे दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे रब्ता किया, मिर्ज़ा साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब की मुलाकात हुई। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि बंगलौर में मेरे घर के साथ एक प्लाट है और वहाँ पर आप अपना घर तमीर कर सकते हैं और ये नक्शा होगा, इस तरह घर बनेगा, इतनी लागत आएगी। तो जब उसने लागत का कहा कि इतनी लागत आएगी तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने पैसे उसके हवाले कर दिए और कहा कि ये पैसे हैं, आप अल्लाह का नाम लेकर घर की तमीर शुरू करें और घर को बनाना शुरू कर दें। जब मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थे, कुछ दिनों के बाद उन्होंने मिलने की कोशिश की कि मिर्ज़ा साहब, लेकिन मिर्ज़ा साहब मंजर-ए-आम से गायब हो चुके थे, उनकी पकड़ाई नहीं दे रहे थे। और जब एक दफ़ा उन्होंने किसी दोस्त के ज़रिए मिर्ज़ा साहब को पैगाम भेजा तो मिर्ज़ा साहब साफ मुकर गए कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब से कोई पैसे नहीं लिए हुए, मोहम्मद रफ़ी साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है मोहम्मद रफ़ी साहब के, मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुझे किसी घर बनाने का नहीं कहा। अब मोहम्मद रफ़ी साहब क्योंकि सादा सीधे और एक साफ दिल के आदमी थे और जिस तरह के वो खुद थे इस तरह के वो समझते थे कि अगला आदमी भी है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ना मिर्ज़ा साहब से कोई रिसीविंग ली, ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, ना कोई स्टाम्प तैयार किया और वैसे ही उनको पैसे दे दिए, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब ईमानदार इंसान थे और वो भी ये भी समझ रहे थे कि जो मिर्ज़ा है ये भी ईमानदार इंसान होगा। लेकिन मिर्ज़ा साहब बेईमान निकले। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की ये सादा लोग समझ रहे कि उन्होंने किसी किस्म का कोई उसके ऊपर तहरीरी मुआहदा नहीं कराया था। अब मोहम्मद रफ़ी साहब को थोड़ा सा हुआ भी कि मैं अपने पैसे कैसे निकलवाऊँ, और मिर्ज़ा साहब की शोहरत भी कोई खासी अच्छी नहीं थी। फिर महिंदर सिंह बेदी एक गौड़ गांव में थे, गौहर महिंदर सिंह बेदी उनका ये एक शायर थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी ने कहा कि वो आपके पैसे निकलवा सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब गौड़ गांव गए, वहाँ पर महिंदर सिंह बेदी से मिले और उनको अपना मुद्दा बयान किया। तो गौहर महिंदर सिंह बेदी ने कहा कि मुझे तो बंगलौर में कुछ जानता भी नहीं है, तो मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। बार मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसरार किया तो गौहर महिंदर सिंह बेदी वहाँ से गौड़ गाँव से उनके साथ चल पड़े, उस जगह पर आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट की। और पुलिस कंप्लेंट के बाद उन्होंने जो दूसरे अपने दोस्त बाप थे उनको भी कहना शुरू किया कि यार इस मसले का हल है, इस मसले को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। लेकिन जब पुलिस कंप्लेंट की गई, दोस्तों से मुशावरत की गई, तो पता चलाया गया इनके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस हैं और 20 केसेस ऐसे हैं जिसमें फ्रॉड के केसेस हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि जी अगर आप कहते हैं तो 20 केस पहले हैं, 21वां केस उनके ऊपर फिर दायर कर देता हूं, लेकिन होगा कुछ नहीं, ये बड़ा शातिर आदमी है, बड़ा चालाक आदमी है, बड़ा ब्लैकमेलर है, बड़े लोगों के पैसे खा चुका है। तो गौहर महिंदर सिंह बेदी और मोहम्मद रफ़ी साहब इधर घर बैठे हुए थे और इसी सोच विचार में थे कि पैसे कैसे निकलवाए। तो गौहर महिंदर सिंह बेदी ने मिर्ज़ा साहब घर जो उनकी बीवी ने उठाया, और जब बीवी ने फोन उठाया, मिर्ज़ा की बीवी ने फोन उठाया, तो गौहर महिंदर सिंह बेदी ने उनके साथ ये तमाम मुद्दा पेश किया और मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बातें की। और मोहम्मद रफ़ी साहब के तो सारे चाहने वाले थे। तो जो मिर्ज़ा की बीवी थी उसने गौहर महिंदर सिंह बेदी से कहा कि कल आप मोहम्मद रफ़ी साहब को लेकर मेरे घर आ जाए। गौहर महिंदर सिंह बेदी मोहम्मद रफ़ी साहब लेकर उनके घर चले गए। वहाँ पर बीवी ने मोहम्मद रफ़ी साहब से बड़े अच्छे तरीके से मिली और कहा कि जी मैं आपके बड़े गाने शौक से सुनती हूँ, ये है वो है। तो जब मिर्ज़ा साहब को बुलाया गया तो उनकी बीवी ने कहा कि ये तुमने किस बंदे के पैसे खा लिए हैं, इतना शरीफुल नफ्स आदमी, इतना दरवेश आदमी और इतना खूबसूरत गाने गाने वाला और हिंदुस्तान का जो फ़ख्र है उसके तुमने पैसे खा लिए हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जी मैं पैसे तो मैंने ठीक है आपसे लिए थे, लेकिन पैसे मुझसे लगे हैं, तो मैं पैसे आपको यकदम तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मैं पैसे आपको वापस कर दूंगा, तो हम इसे इंस्टॉलमेंट तय कर लें। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा ठीक है जी। उसने कहा, मिर्ज़ा साहब ने कहा जी मैं 5 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे दूंगा। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा आप मुझे 4 इंस्टॉलमेंट दे दें, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको माफ़ कर देता हूँ। जब मिर्ज़ा ने ये बात सुनी तो मोहम्मद रफ़ी साहब के तरफ चौंक के देखा और कहा कि यार ये कितना शरीफ आदमी है कि मैं 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा है 4 मुझे दे दे, 5 में आपको छोड़